डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ए बी एज शोन। What happens to the electric field and drift velocity along the wire? Justify your answer। ये 2 मार्कर क्वेश्चन था जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आया था। यहाँ पे आपको एक कंडक्टर दिया है और हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ए से एंड बी की तरफ बढ़ते हैं, कंडक्टर की थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। कंडक्टर थिकर एंड थिकर होता चला जा रहा। तो आपसे पूछा गया है कि अगर इस एंड ए से एंड बी की तरफ मूव करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देखते हैं कि व्हाट द रेलेवेंट इक्वेशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो चलिए इधर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस को आप याद रखिए। जैसे याद करिए, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चाहे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, करंट हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मैं आपको बताऊं, करंट हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी। दैट इज करंट डजंट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज करंट डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मान लीजिए इस तरह का कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर हमें दिया है और यहाँ से अगर हम कह दें कि कुछ करंट पास कर रही है, तो सारे क्रॉस सेक्शन से करंट कितनी जाएगी? आई ही जाएगी। करंट हर क्रॉस सेक्शन से क्या होगा? सेम पास होती है। करंट का क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर हम कह दें एग्जांपल के लिए कि करंट 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? 5 कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर 1 सेकेंड में 5 कूलम का चार्ज क्रॉस किया, तो इस क्रॉस सेक्शन में भी 5 कूलम का चार्ज ही जाएगा, यहाँ भी 5 कूलम का चार्ज ही फ्लो करेगा। सो करंट डजंट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चाहे कंडक्टर की थिकनेस बढ़ रही हो, घट रही हो, करंट हर क्रॉस सेक्शन से क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। हमको एक्चुअल में देखना कि भाई क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो चलिए एक रिलेशन इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कि भाई करंट का इक्वेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू NEAVD। दी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहाँ पे N क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो किसकी प्रॉपर्टी है? नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये तो चेंज होने वाला नहीं बिकॉज हमारे पास कंडक्टर गिवन है। तो यहाँ पे स्मॉल n फिक्स्ड है। ध्यान दीजिएगा, यह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स्ड होगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे एंड ए से एंड बी की तरफ बढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा? बढ़ रहा। कंडक्टर के थिकनेस या डायमीटर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ए चेंज हो रहा, लेकिन यहाँ करंट फिक्स्ड है। ध्यान दीजिएगा, करंट इज हियर कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अगर यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन जाएगा? I अपॉन NEA। तो साफ साफ देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाई? बिकॉज N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, N फिक्स्ड है, N में कोई परिवर्तन नहीं है, E फिक्स्ड है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बस चेंज हो रहा। तो ये साफ साफ ये इक्वेशन कह रहा कि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे स्मॉलर एरिया होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। जहाँ बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 11th में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। याद करिए 11th में आपने पढ़ा था भाई, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स अ कांस्टेंट थ्रू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड। मतलब यहाँ पे भी पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल वैसा ही।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे, डिफरेंट प्लेस पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीस्ट है और बी पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्स है। इसका मतलब हुआ ए पे, मतलब इस एंड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। तो हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन ए इज क्या है, मैक्स है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन बी क्या है, मिनिमम है। तो मुझे लगता है ये बातें आपको क्लियर हो गई। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन की तरफ हम मूव करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी प्रोपोर्शन में घटती चली जाएगी, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जो पूछा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। तो ये कहानी एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास रिलेशन है वी डी इज इक्वल टू ई ई बाय एम इंटू टाउ। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, दिस द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज कॉलिजन टाइम। टेम्परेचर का प्रॉपर्टी है ये, अगर किसी कंडक्टर को हीट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, पढ़ा है आपने। ये एवरेज कॉलिजन टाइम है, एवरेज कॉलिजन टाइम को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे टाउ कहते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी क्या रखना, फिक्स्ड ही रखना, टेम्परेचर के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया, सो टेम्परेचर तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे हम दावे के साथ कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। समझ रहे हो आप। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ए पे सबसे ज़्यादा है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे वीक होगी। तो हम दावे के साथ यहाँ कह देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी मैक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी मिन। साथ साथ ये भी कहेंगे कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन ए से बी की तरफ बढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको पूरी तरह समझ में आई। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा चलिए आगे, चलिए ये हो गया, ये डन है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 2025 में आया था, 1 मार्क MCQs था एक। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये एक MCQ आया था 2025 में, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया था इफ़ RS एंड RP are the equivalent resistances of n resistors, each of value r in series and parallel respectively, then the value of RS minus RP is। आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब हमारे पास n रजिस्टर्स दिए गए हैं और वो सारे इक्वल वैल्यूज़ के हैं, सबके रेजिस्टेंसेज क्या है, R ही है, और इनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया और बाद में इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। सीरीज में इक्विवेलेंट RS से रिप्रेजेंटेड है और पैरेलल में इक्विवेलेंट RP से रिप्रेजेंटेड है। तो आपसे पूछा गया है RS और RP का डिफरेंस क्या होगा इसमें से। तो चलिए ज़रा गौर करते हैं। हमको पता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सारे रेजिस्टर सेम है, तो क्या बनेगा, ये R प्लस R 2 n टर्म्स। तो क्या बन जाएगा सीरीज में इक्विवेलेंट, ये NR बन जाएगा। तो सीरीज में आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो और 1/RN। यहाँ पे सारे वैल्यूज सेम हैं, तो क्या होगा 1/R प्लस ये n टाइम्स आपको क्या करना, ऐड कर देना है n टाइम्स। तो क्या बनेगा 1/RP, बताइए, ये हो जाएगा n/R, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो RP आ जाता है R/N। ध्यान दीजिएगा, ये RP भी मिल गया और हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन RS एंड RP। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना, हमको ये डिफरेंस लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे RS माइनस RP, क्या है RS की वैल्यू NR, RP की वैल्यू क्या है R/N। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा NR माइनस R अपॉन N,
और सिंप्लीफाई करिए इसको तो क्या होगा n² माइनस 1/n इंटू क्या r, ये आ जाता है करेक्ट आंसर। तो देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा हमको n² माइनस 1, ये आ गया, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए आप, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन CBSE 2025 का ही है, MCQs है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस R/2। ध्यान समझिएगा, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है इनिशियली। पूछा गया इसमें कौन सा कंडीशन होगा जो R/2 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। फिर से पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग would provide a wire of the same material of resistance R/2 using a wire of same radius and twice length, using a wire of same radius and half length, using a wire of same length and twice radius, using a wire of same length and half radius। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियरली हम थिंक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वायर दिया गया है, दिस इज़ अ वायर। इसकी लेंथ को आपने L मान लिया, इसकी रेडियस को क्या मान लिया आपने R, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, ρL/A। अगर यहाँ पे रेडियस के टर्म में दिया है तो क्या होगा, ρL/πr²। समझ में आ रही है बातें। पूछा गया है कि अगर रेजिस्टेंस को R से हमको R/2 बनाना है, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर की R दिया गया था, अब रेजिस्टेंस को क्या कर देना, हाफ कर देना। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन कह रहा कि हम वायर के रेडियस सेम रखें और लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें। चेक करते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या कह रहा है, रेडियस सेम है और इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्या होगा रेजिस्टेंस बताइए, R इक्वल टू क्या होगा, रो, और लेंथ डबल है और एरिया क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, πr²। कह रहा है रेडियस सेम है, तो यहाँ तो भाई R' इक्वल टू क्या बन गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ρL/πr² ट्वाइस, मतलब 2R बन गया। सो पहला ऑप्शन साफ साफ देख रहे हैं हम कि हमको आधा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। सो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन बी को देखें। कह रहा है वायर ऑफ सेम रेडियस एंड हाफ लेंथ। तो यहाँ पे देखें बी पार्ट में क्या होगा, सेम रेडियस एंड हाफ लेंथ, तो क्या होगा R' का फॉर्मूला क्या होगा, ρL'/A'। तो क्या होगा, लेंथ कितनी हो गई है, आधी हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, L के जगह L/2 और रेडियस सेम है तो ये एरिया भी क्या होगा, πr² होगा। तो क्या होगा बताइए, ये हो गया 1/2 इंटू ρL/πr²। अब आप साफ साफ देख रहे हैं ये R/2 बन गया क्योंकि ये क्वांटिटी R है। तो मुझे लगता है B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। C को भी चेक कर सकते हैं, देखें वो सही है या गलत है। चलिए ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में क्या लिखा है, यूजिंग अ वायर ऑफ सेम लेंथ एंड ट्वाइस रेडियस। चलिए यहाँ पे देखें सी में R' इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, ρL'/πr' का स्क्वायर। ये कह रहा सेम लेंथ है बट रेडियस क्या हो गई डियर स्टूडेंट, 2R, तो होल स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा 1/4 ऑफ क्या होगा, ρL/πr²। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडियस डबल होने से रेजिस्टेंस क्या हो गई, R/4 टाइम्स 1/4 हो गई। सो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, ये इनकरेक्ट हो गया। चलिए डी ऑप्शन की बात करें। डी ऑप्शन में क्या मेंशन है, यूजिंग अ वायर ऑफ सेम लेंथ एंड हाफ द रेडियस। डियर स्टूडेंट लगा दें यहाँ पे डी पार्ट में, क्या होगा, सेम लेंथ है तो भाई ρL और रेडियस क्या हो गई, आधी हो गई। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स ρL/πr², मतलब रेजिस्टेंस नाउ बिकम्स 4 टाइम्स। सो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सो एक ही करेक्ट ऑप्शन हमको मिला, ऑप्शन बी। तो मुझे लगता है ये बात पूरी तरह समझ में आई। कोई डाउट है इस रिगार्डिंग तो आप ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।